अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी दिफाई पोजीशन में तब्दीली का भी हुक्म। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका मुख्तलिफ हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रूज़र और तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह की तरफ से दरपेश खतरे की वजह से किए जा रहे हैं और इनका मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से फ़ोन पर रब्ता। अली बाकरी ने कहा कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया को शहीद और ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। इसराइल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी की। दूसरी जानिब ईरानी इंटेलिजेंस वज़ीर इस्माइल ख़तीब ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमले में इसराइल को अमरीका की रजामंदी हासिल थी। अमरीका ने इस्माइल हनिया के कत्ल के लिए इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया। ईरान ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, फौजी हुक्काम और अमले के कई अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को कत्ल करने के लिए उनके ज़रिए इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स के जरिए नस्ब कराया था। इस्माइल हनिया अक्सर इसी इमारत में क़याम करते थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी से रब्ता। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तलाश। पीसीबी ने चेयरमैन के एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के तकर्रुर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरखास्तें जमा कर सकते हैं। पीसीबी ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साबिक कप्तान वक़ार यूनुस को पीसीबी में आला ओहदा देने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज़ रखना चाहते हैं। और वक़ार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू पीसीबी चेयरमैन के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बोर्ड हुक्काम का कहना है कि पीसीबी के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरूह अमल का सद्देबाब करें। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फैसले में लिखा कि फ़रीक़ैन लापता गुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन लापता अली गुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यकजुबां होकर मग़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मग़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं, जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम ने आज भी यही कहा है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है।
इसी का नाम खिदमत और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है। हुकूमत ने माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 1 लाख रुपए माहाना कमाने वालों पर इनकम टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया है। इससे कबल माहाना 50,000 कमाने वालों को रियायत दी गई थी। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिए जाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी टीम को खुसूसी टास्क दे दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इक़दाम की हिदायत। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फौरन पहुंचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। लाहौर में जर्मन सयाह लुट गया। 27 साला बर्ग फ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सयाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन नकदी छीन लिया। पुलिस ने सयाह की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, गोटकी, ओबाड़ो, पडीदन और नौशहर फिरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मालाकंड में भी सुबह सवेरे बारिश। मानसहरा में सैलाबी रेले से मुतासरा शाहराह कागान की बहाली का काम आज दोबारा शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि 7 रोज़ में स्टील ब्रिज की नस्ब कर लिया जाएगा। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के अजला खुजदार, लसपेला, वरान, पंचगोड़, बारखान, मूसाखेल, मस्तोंग, सिब्बी, शिरानी, कोहलू, बोलान, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, डेरा बुक्टी समेत बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। कराची के इलाकों सदर II चंद्रीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में गुज़श्ता रोज भी वक्फे से कहीं हल्की और कहीं मोतदिल बारिश हुई। मौसम की तब्दीली के बाद कराची में नज़ला और खांसी के मरीजों में इजाफा। गुज़श्ता रोज की बारिश के बायस सदर प्रेडी स्ट्रीट, मलीर, हॉल्ट और अतराफ के इलाकों में टूटी सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी मौजूद। शदीद बारिशों की पेशगोई के बायस मई से तैयारियों का आगाज कर रखा है। कोशिश है बारिशों में लोगों की परेशानियां कम से कम कर सकें। सिंध के वजीर सईद गनी और जाम खान चोरो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, ज्यादा बारिशें हो जाएं तो हमारे सिस्टम में इतनी सलाहियत नहीं कि फौरी निकास हो। वासा के माली मसाइल हैं, कोशिश है इन्हें हल किया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने के मामले पर कन्फ्यूजन बरकरार थी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से अलामिया जारी। शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंजबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबत का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली के नशिस्त से इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोता ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दिया है। हमारे मुतालिबात बहुत सादा और वाज़ेह हैं।
बिजली के बिलों में कमी की जाए। और हम हुकूमत से वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि बिजली के ये बिल जिसमें एक मखसूस तबके की अय्याशी शामिल हो, IPPs के नाम पर हज़ारों अरब रुपए आप उस तबके को अदा कर रहे हो, वो बिजली जो बनती ना हो उसके अदायगी पाकिस्तान के गरीब मिडिल क्लास लोग करें, ताजिर सनतकार करें, ये कबूल नहीं है। बिजली के बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का नवा दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि यह धरना पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़ साबित होगा। हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में वफाक का अमल दखल कम करना है। वफाक को सिर्फ स्ट्रैटेजिक और ज़रूरी SOEs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मलकियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। हाफिजाबाद में होटल की लिफ्ट टूटकर नीचे गिरने से उसमें सवार सिविल जज जस्टिस साजिद बिलाल और एहलिया जख्मी, दोनों को तशवीशनाक हालत के बायस फैसलाबाद भेज दिया गया। गुज़श्ता रात पेश आए वाक़े में सिविल जज की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई। जख्मी जज का कहना है कि वो होटल में खाना खाने आए थे, सीढ़ियों से ही ऊपर जा रहे थे कि गार्ड ने उन्हें लिफ्ट के जरिए जाने को कहा। बालाई मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। मकामी इंतजामिया ने होटल सील करके तहकीकात शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका PTI के रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज पुलिस हिरासत में नहीं, मफरूर हैं। अदालत पेशी के बाद PTI हामी ने पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। सियासी जमातों की टास्क फोर्स बनाकर विफाक से अपना हक लेकर आएंगे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इस टास्क फोर्स में शमूलियत के लिए PTI को भी दावत देंगे, लेकिन अगर वो ना आए तो हमें तकलीफ नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि वो KPK हुकूमत को तालीमी इदारों की ज़मीन का 1 इंच भी फरोख्त करने नहीं देंगे। PTI पर पाबंदी नून लीग के रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब ही रह गया। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगे, फौरी इस्तीफा दें। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग हुकूमत का खात्मा, नए शफाफ इंतखाबात हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश कर दिया गया, लेकिन उनके एक वकील पेश ना हुए। दूसरे वकील ने कहा, ज़हीर अब्बास चौधरी दस्तयाब होंगे तो तफ्तीशी अफसर पर जिरह करेंगे। बानी PTI की बेटों से फ़ोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने CTD की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में रऊफ हसन के रिमांड पर समाअत। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किए गए थे। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या है? गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 65% पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम से आगाह नजर आए। बिल्कुल दुरुस्त नाम बताया। 20% पाकिस्तानियों ने गलत जवाब दिया, गलत नाम बताते रहे। 14% का नाम से लाइल्मी का इजहार, वज़ीर-ए-आज़म का नाम ना जानने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वज़ीर-ए-आज़म का नाम दुरुस्त बताने वालों में मर्दों की अक्सरियत शरह 71% दिखाई दी। खवातीन में 61% ने दुरुस्त नाम लिया। देही इलाकों के मुकाबले में शहरों में वज़ीर-ए-आज़म के नाम से ज़्यादा पाकिस्तानी आगाह। देहातों में 63%, शहरों में 72% ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम सही बताया।
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक दवाओं की बढ़ती हुई फरोख्त का नोटिस। तमाम सूबों के महकमा सेहत को नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक दवाओं की फरोख्त फौरी रोकने की हिदायत कर दी। ड्रैप हुक्काम के मुताबिक मुल्क में एंटीबायोटिक दवाएं टॉफियों की तरह फरोख्त हो रही हैं, जिसके बायस बीमारी पैदा करने वाले जरसोमों में एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ मुजामत बढ़ रही है। बलूचिस्तान में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक बलूचिस्तान के अजला, झलमक्सी और किला अब्दुल्ला में पोलियो वायरस रिपोर्ट हुए। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद 9 और मुल्क भर में 11 हो गई। रावलपिंडी में जहनी माजूर को खंभे से बांधकर ट्रैफिक वार्डन समेत मुतादिद अफराद का तशद्दुद। वाकया सामने आने पर पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकये की तफ्तीश अभी जारी है। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में कार पर ड्रोन हमला। इसराइली हमले में तुलकरम में हमास मिलिट्री विंग के कमांडर हैसम अल बुलेदी समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में गजा मलबे का ढेर बन गया। यूएन सैटेलाइट सेंटर के तखमीने के मुताबिक मलबा उठाने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। गजा की 2/3 इमारतें मुकम्मल तबाह या शदीद मुतासिर हो गईं। गजा की पट्टी में 4 करोड़ 20 लाख टन मलबा जमा हो गया। अप्रैल में यूएन माइन एक्शन एजेंसी ने 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा उठाने का वक्त 14 साल बताया था। ये मलबा 2008 से 2023 तक की तबाही से 14 गुना ज़ायद है। इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर ताहमीर इस्माइल की सबराही में आला सतह के वफ्द की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट ना लेने की तजवीज़ फौरी इक़दामात की मुतकाज़ी है। उम्मीद है कि इराक़ी हुकूमत इस ज़िम्न में जल्द हतमी फैसला करेगी। मुलाकात में इराक़ी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरना खत्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। जिला इंतजामिया और धरना शुरा के एक दूसरे पर इल्जामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बाद धरने की शुरा को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। जिला इंतजामिया कहती है कि मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने की शुरा के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने की शुरा की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन भी फंस गए। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध गोटकी के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जागरानी गैंग का एक डाकू हलाक, 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। गैंग के दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। सरगोदा के अजीम चौधरी का ख्वाब भी दिल का रिश्ता ऐप ने पूरा कर दिया। अजीम ने स्पेन में मुकीम डॉक्टर आयशा को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। दोनों ने अपने घर वालों को अपनी पसंद से आगाह किया और यूं अजीम चौधरी आयशा की शादी मैड्रिड में खैर और खूबी से अंजाम पाई। और कुतुब शुमाली में पेरिस ओलंपिक्स 2024 की खुशी में मैराथन का एहतमाम। बर्फीले समंदर पर होने वाले मैराथन में 73 साल की अमरीकी खातून ने भी हिस्सा लिया।